नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महशर आलम और आज है 27 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं आज दिन भर की 50 बड़ी खबरें, वो भी बिना घुमाए बिना रोक टोक के सीधे मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में आधी रात को खाली होने लगी राबड़ी आवास। कई छोटी गाड़ियां सामान लेकर निकली। 1 महीने पहले मिला था राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस। बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को मिला सबसे बड़ा अवार्ड, राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित। भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया। जी हां, आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार विमर्श किया जाए। यह टिप्पणी नाबालिगों तक अश्लील कंटेंट की पहुंच से जुड़े हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना ये काम कराए नहीं होगा जमीन की रजिस्ट्री। जी हां, अब आपको बता दें कि अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के समय संबंधित प्लॉट की GIS मैपिंग अनिवार्य की जाएगी। इसके तहत जमीन के अक्षांश देशांतर के साथ उसकी वास्तविक तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे प्लॉट का सटीक सत्यापन संभव हो सकेगा। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें, हार के बाद अंदरूनी भूचाल, RJD महासचिव का इस्तीफा। पटना से आई है बड़ी खबर। जयपुर में मस्जिद के बाहर 45 साल से पड़े थे पत्थर, पुलिस हटाने आई तो इस्लामी भीड़ ने किया हमला। पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मियों का सिर फूटा। जयपुर के चौमू में इंटरनेट बंद। भारत में भी लागू होगी ऑस्ट्रेलिया जैसी पॉलिसी। आर्मी से आम आदमी तक सोशल मीडिया यूज के लिए बनाए जाएंगे सख्त नियम। बिहार में उर्वरक लुटेरों पर बड़ी कार्रवाई। निजी घरों से निकला यूरिया का जखीरा। प्रधान सचिव का फरमान, जेल जाएंगे जामखोर। बिहार के उभरते क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया। PM मोदी ने भी उनसे मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के 3 बागी विधायक कौन, जो BJP से मिलकर रच रहे हैं बड़ा सियासी खेल। जी हां, वो 3 विधायक हैं। नंबर 1 में है माधव आनंद, नंबर 2 में है रामेश्वर महतो और नंबर 3 में है आलोक सिंह। बिहार की सत्ता के गलियारों में इन दिनों राजनीतिक स्टंट की चर्चा तेज है। BJP के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के एक ताजा बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि RJD के 25 विधायक BJP के संपर्क में हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी पतन की ओर है, यानी खत्म की ओर है। बेटे को कुर्सी, हमें सिर्फ भोज। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज 3 विधायकों के बगावती तेवर। बिहार में सियासी भूचाल। जी हां, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को लेकर जो खबर आ रही है कि वो BJP में जाके शामिल हो सकते हैं, तो इसी को लेकर कहा गया कि बेटे के लिए मंत्री का पद और हम लोग के लिए भोज, हम लोग सिर्फ भोज खाने के लिए हैं। RJD प्रवक्ता का दावा, प्रचंड जीत के बाद भी चल रही है अंदरूनी खींचतान। NDA में सब कुछ ठीक नहीं, भाजपा पर सहयोगी दलों को कमजोर करने का आरोप। बिहार के लोग अगले 72 घंटे के लिए हो जाए सावधान। IMD ने सभी जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली को मिलेगी देश की पहली रिंग लाइन मेट्रो। 71 किलोमीटर का सर्कुलर रूट जल्द होगा शुरू। अगले 48 घंटे भारी बारिश मचाएगी तांडव, घना कोहरा और बढ़ेगी ठंड। IMD ने भारत के कई राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। पैन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर आई एक बड़ी खबर। 31 दिसंबर से पहले कर ले ये काम। जी हां, आपको बता दें कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले। जी हां, आधार कार्ड से लिंक करा ले, नहीं तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपका अकाउंट बंद हो सकते हैं और आप अपना अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं
तो आपका बैंक से, आपका अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक किया हुआ है तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने की प्रक्रिया जारी है, जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने बंगले में तहखाने होने और उनमें जमीन के दस्तावेज, रुपये और आभूषण छिपे होने का दावा करते हुए खुदाई की मांग की है। भाजपा ने रात में सामान शिफ्ट करने को चोरों की तरह काम बताया है और खजाना छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेष बताया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे सरकारी आदेश के तहत किया गया काम बताया है और ट्रैफिक से बचने के लिए रात में सामान शिफ्ट करने की बात कही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि हर किसान को मिलता है। अब इस योजना और अन्य कृषि लाभों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। फार्मर आईडी किसान की एक डिजिटल प्रोफाइल होती है जिसमें खेती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज रहती है। इसमें जमीन का क्षेत्रफल, खेतों का स्थान, उगाई जाने वाली फसल, बीज और खाद का उपयोग, पशुपालन और खेती से होने वाली आय जैसे जानकारियां शामिल होती है। सरकार इस डेटा के आधार पर तय करेगी कि कौन किसान किन योजनाओं के लिए पात्र है। राबड़ी आवास खाली कराए जाने पर पप्पू यादव हुए दुखी, बोले एक घर से कौन सा पहाड़ टूट जाता। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का आवास खाली कराए जाने की खबरें आ रही है। देर रात उनके आवास पर एक पिकअप गाड़ी देखी गई जिसके जरिए घर के अंदर से पेड़ पौधे निकाले जा रहे थे। हालांकि अभी तक फर्नीचर आदि निकाले जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आवास खाली कराए जाने के कयासों के राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी है। इसको लेकर अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। पप्पू यादव ने दुख जाहिर करते हुए कहा है कि हमें समझ नहीं आता है कि राजनीति में व्यक्ति और दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है। दोनों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री है और उनकी सुरक्षा के लिहाज से वह घर जरूरी है। पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि उन्हें नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी और न है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी उस घर में लंबे समय तक रहे हैं। एक घर से तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बिहार के उभरते क्रिकेट सितारे वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया। पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात कर हौसला उनका बढ़ाया। पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में थे। पत्रकारों ने उनसे इसको लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी पार्टी में किसी प्रकार की टूट का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आपके पास वाजिब सवाल ही नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम बोले गड़बड़ी करने वाले अफसरों को शमशान तक ढूंढेंगे। डीएम एसपी को हड़काया, महिला से कहा काम नहीं हुआ तो मुझे बोलिएगा। पूर्णिया में शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनता दरबार में एक विधवा महिला बीबी नसरीन बानो अपने बच्चों के साथ पहुंची। डिप्टी सीएम ने उसे बैठने को कहा। महिला ने बताया कि मेरे पति के मरने के बाद कुछ लोगों ने फर्जी पेपर बनाकर मेरी जमीन बेच दी। विरोध करने पर मेरे ऊपर SC/ST के धाराओं में केस दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस बार बार मुझे परेशान करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूं। इस पर विजय सिन्हा ने डीएम और एसपी को हड़काया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूर्णिया को तमाशा बनाकर रख दिया है। एसपी और डीएम साहब, आप दोनों इस मामले को तुरंत देखिए। महिला को परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने महिला से कहा कि एसपी डीएम का नंबर लीजिए और काम नहीं होगा तो मुझे कॉल करके बताइए। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अफसरों को शमशान तक ढूंढेंगे। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में होगा बड़ा बदलाव। मंत्रिमंडल विस्तार का नया होगा फॉर्मूला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसका खाका हाल ही में दिल्ली में हुई अहम बैठकों के दौरान तैयार किया गया है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।